तो मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, यूपी में डीजीपी ही नहीं सीएम भी कार्यवाहक हैं। भाजपा फैला रही छुआछूत। आपको बता दें, मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में डीजीपी ही नहीं सीएम भी कार्यवाहक हैं। नई संसद का राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराने पर कहा कि भाजपा छुआछूत फैला रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ही कार्यवाहक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश को पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी मिले, इससे यही महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक हैं। कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैनपुरी से लेकर अयोध्या तक भाजपा के नेता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के लोगों को जमीन पर कब्जा करा रहा है। अगर सभी रजिस्ट्री निकाल ली जाए तो भाजपा के लोगों की पोल खुल जाएगी। कहा कि जिस दिन से नई संसद का उद्घाटन हुआ उसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं। वहीं जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस ने जाकर पहलवानों को गिरफ्तार कर ये संदेश दे दिया कि भाजपा के लोग न संविधान को मानते हैं और न कानून को मानते हैं। नए संसद भवन का अखिलेश यादव द्वारा विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रही थी तो आदिवासी और महिला होने का गुणगान कर रही थी, लेकिन जब संसद का उद्घाटन था तो राष्ट्रपति को क्यों भूल गए। कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरीके का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। 140 करोड़ जनता का और 2024 में आगामी जो भविष्य है वो दिख रहा है कि सपा के लिए उज्जवल है और कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। लेकिन उस मंदिर का आपने विरोध किया, संविधान का मंदिर था, उसी में आप लोग बैठेंगे और वो जनता का पैसा, व्यक्ति किसी का नहीं है। मोदी आज है, मोदी घर के थोड़ी लेके जाएंगे नहीं। और उसमें सर साधु संत उसमें सर उस उद्घाटन के अवसर पर साधु संत थे। क्या वाकई में ये लोकतंत्र जो संविधान चल रहा है क्या साधु संतों से चलेगा? देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं और हमें आपको पढ़ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए। और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी। इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला है क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं। आप पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? तो इसी खबर पर समाजवादी पार्टी के नेता महेश चंद्र उर्फ गोल्डी शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। गोल्डी जी, अखिलेश यादव जिस तरीके से मैनपुरी पहुंचे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हमारा इस मुद्दे पर कहना है तो संसद नया उद्घाटन हुआ संसद का। हमारे सांसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शब्द कहा कि जब दलितों को, बिछड़ों को कभी किसी की गिनती की, कभी नहीं की। इन लोगों ने हमेशा हमारी जो राष्ट्रपति का उसका एक स्तर होता है, जो राष्ट्रपति बैठी हुई है उनके राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने किया ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जिस हमारे पिताजी बुजुर्ग बैठे हो, जिस पद पर जिसको आदमी को हम बैठा देते हैं, जनता ने बैठा रहा उनको जिस पद पर, उस पद पर उनको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द उद्घाटन किया। ये उद्घाटन राष्ट्रपति जी के हाथ से होता। जिस स्तर में राष्ट्रपति जी ने नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी बहन बेटियों पहलवानों का वहाँ पुलिस
खींच करके बदतमीजी कर रही थी, उस टाइम पे कहाँ गए? ये देश का कानून कहता है क्या पुलिस की बदतमीजी? तुम कह रहे हो बहन बेटियों को पढ़ाओ, ये बहन बेटियों को पढ़ाने का तरीका नहीं है। इनका तरीका है केवल अपनी सरकार को बनाना, किसी भी स्थिति पर छोटी जातियों को कभी किसी की गिनती नहीं करना। यही कानून कहता है क्या? जब बहन बेटियों ने जब मेडल जीते थे उस टाइम पे तुम नाम कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है सरकार, उसको नहीं देख रहे क्या? इसी से प्रधानमंत्री जी का तरीका कहते हैं कि देश के अंदर एकता बनाइए। जातवादी बांटी इन्होंने, भगवान को भी बांटा इन्होंने। ये कौन सा कानून, किसने ये कानून बनाया?